नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं क्रिकेट टूर्नामेंट देखने और जानेंगे टूर्नामेंट के पीछे की तैयारी, मैनेजमेंट और फैसिलिटीज़ के बारे में। हम बात करेंगे जो ग्राउंड को मैनेज करते हैं, कैसे फैसिलिटी दी जाती है, किस तरह प्लेयर और ऑडियंस को बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं। चलिए जानते हैं ग्राउंड मैनेजमेंट के पीछे की रियल स्टोरी के बारे में। मेरा नाम सुनील शर्मा है। अब्दुल्ला विश्वविद्यालय में जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, इसका पूरा जो है मैनेजमेंट मेरे हाथ में है। पूरा चीज़ें मैं जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें पूरी चीज़ें मैं ग्राउंड से रिलेटेड पूरी करके दे रहा हूँ। विकेट की तैयारी करना, ग्राउंड की तैयारी करना, 30 यार्ड अपना बाउंड्री पे अपना ये प्लेयर पे बैठने का और ऑडियंस पे बैठने के लिए बाकी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। ये पूरा मैनेजमेंट मेरा है। थोड़ा सा ये टूर्नामेंट के बारे में बताइए। इस टूर्नामेंट के बारे में ये है कि ये बिजनेस प्रीमियर लीग है। मतलब ये जितने भी बिजनेस लोग हैं जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, 28 साल से ऊपर अवेव हैं, वो उनके लिए ये अच्छी शुरुआत है कि जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं या क्रिकेट का शौक रखते हैं, वो खेल नहीं पाते अपने काम के चलते हुए, तो इस टूर्नामेंट के माध्यम से वो लोगों को खेलने का मौका मिल रहा है और उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजर आपके पास आया तो आप ग्राउंड का सिलेक्शन कैसे करते हैं, वो किस बेसिस पे करते हैं और उसका प्रिपरेशन क्या होती है, मतलब वो लोग क्या देखते क्या हैं, फिर आप लोग उनको कैसे कैटर करते हैं सर्विसेज। ये देखिए जैसे ये आए थे तब ये फिर बारिश के बाद क्या हुआ, पानी लेट तक गिरा हुआ, तो फील्ड ये ग्राउंड तैयार नहीं था उस समय जब ये लोग आए थे। तो मुझसे बात हुई कि सर कैसे अपन इसको प्लान कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर ये है कि प्लान में क्या, ग्राउंड है, ग्राउंड तो अपन 6 दिन 7 दिन 8 दिन से तो तैयार अपन कर सकते हैं। जिस तरह अब हमने क्या हुआ कि इसकी घास कटवाई, पहले फिर जीरो घास करवाया, फिर हमने पानी डाला, फिर हमने रोलिंग कराया, फिर हमने घास कटवाई, फिर रोलिंग कराया। तो इस प्रकार से ये आपको जो फील्ड आउटफील्ड दिख रही है हमारी हरी भरी आपको शॉर्ट भी है, इस प्रकार से हमने तैयार की हुई है। हमारे पास जब आए थे उन्होंने बोला था कि हमें इस प्रकार का लेवल का क्रिकेट कराना है और इस प्रकार का हमें बाउंड्रीज और सॉरी आउटफील्ड्स और विकेट चाहिए। तो हम उसी प्रकार का उन्होंने आउटफील्ड और विकेट हमने प्रिपेयर करके उनको दिया। मतलब पिच वगैरह के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। विकेट ऐसा है कि विकेट जो अपना टर्फ विकेट होता है, ये अंदर से इसका बेस बना हुआ होता है पहले से ही। तो उसमें क्या होता है कि पहले आपको लेवल करना पड़ता है, मिट्टी डालनी पड़ती है, मिट्टी डालने में पानी डालना पड़ता है, फिर रोलिंग पट्टे से रोलिंग करनी पड़ती है। पट्टे की रोलिंग के बाद फिर आपको छोटा रोलर चलाना पड़ता है फिनिशिंग के लिए। फिर जो है आपको हार्ड करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ लोग जो है अलग अलग तरह के हरी पन्नियाँ पट्टियाँ यूज़ करते हैं, नेट की पट्टी यूज़ करते हैं, ये पॉलीथिन यूज़ करते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है विकेट बनाने का, जिस प्रकार से ये विकेट अपन रेडी करते हैं खेलने के लिए। मार्किंग के बारे में थोड़ा सा आप बताओ कि हम लोग मतलब बाउंड्री मार्किंग करते हैं, मतलब ये प्रॉपर एक डायमेंशन हाँ, वगैरह रहता है उसका, और हम लोग कैसे करते हैं मतलब उसको? जैसे कि अपना पहले विकेट नापा जाता है। आप देख रहे हैं ये आपकी देखिए कि ये मार्किंग की हुई है। तो ये सेंटर पॉइंट जो होता है, ये सेंटर पॉइंट से यहाँ से बाउंड्री है, यहाँ से पूरी बाउंड्री गोल ली जाती है। पूरे ग्राउंड की जो बॉल है, जब जैसे कि 55 मीटर है या 60 मीटर, जो भी बाउंड्री अपन को लेनी है टूर्नामेंट के हिसाब से, ये बीच में रख के जो है पूरा बाउंड्री मार्क किया जाता है टेप से। ठीक है। और 30 यार्ड की हम बात करें तो 30 यार्ड में जो है दो तरह से 30 यार्ड होता है। ये मिडिल स्टम्प से मिडिल स्टम्प से लिया जाता है यहाँ से। ये मिडिल स्टम्प का ये है, मिडिल स्टम्प से यहाँ पर 30 यार्ड का टेप पकड़ा जाता है। तो यहाँ से इस साइड यहाँ से पूरा साइड ना पूरा यहाँ पे टेप रख के एक आदमी में पकड़ता है तो पूरा घूमता चला जाता है। तो उस प्रकार 30 यार्ड बन जाता है दोनों हैंड से। और फिर ये दोनों जो रकील उसके बीच की जो है दोनों मिला देते हैं तो 30 यार्ड हो जाता है। आपने जैसे लाइटिंग सेटअप्स के बारे में, है ना, आप लाइटिंग सेटअप समझो। लाइटिंग सेटअप क्या हुई है, ये यहाँ पे ग्राउंड पे आए तो उन्होंने कहा भाई ये लाइट कहाँ पे लगेगी और किस प्रकार से कैसे लगेगी। तो पहले उसको हमने मैनेजमेंट लिया कि हमें कौन सा विकेट हम यूज़ करेंगे। इस हिसाब से हमने टेप से नापा कि यार प्लेयरों को जो है आंखों पे रोशनी ना पड़े, उस हिसाब से हमने सेट करके जो है जो प्लेयर जो 8 प्लेयर लाइट के आप 8 टावर देख रहे हैं, तो ये लाइट के 8 टावर जो है हमने उस प्रकार से बनाए ताकि रोशनी पूरी ग्राउंड पे आए और विकेट जो बैट्समैन जब खेले तो उसको दिक्कत ना हो। इस प्रकार से हमने जो उनका मेजरमेंट लेके हमने जो है इस प्रकार से सेट किया हुआ उसको। प्लेयर्स के लिए क्या फैसिलिटीज प्लेयर्स के लिए फैसिलिटीज है कि टूर्नामेंट के जो टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसने अपना ड्रेसअप जो है पूरा दिया हुआ है, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था है, पानी की है, बिस्लरी बॉटल है। ये सारी चीज़ें उन्होंने जो डगआउट में फैसिलिटी दी हुई है। साइड में फ्रेश वो वाशरूम भी है, तो उसमें सब चीज़ें की फैसिलिटी है। और आप बाकी माहौल देखें ग्राउंड का तो सब चीज़ें हैं जो प्लेयर को चाहिए। अच्छा, आपके पास जैसे देखने के लिए दर्शक आते हैं, ऑडियंस आती है, तो उनके लिए
मतलब क्या सेटिंग्स या नॉर्मल क्या हम लोग हाँ, कैसे देखते हैं? देखिए क्या है कि हमारा पूरा घरासी विकेट है, तो जो ऑडियंस देखने आती है तो कुछ चेयर्स तो हम लगवा देते हैं ऑडियंस के लिए। अभी हमने जब मैच चालू होगा तो वहाँ से चेयर आ जाएंगी, कुछ चेयर परमानेंट हमारे पास लोहे की रखी हुई है, आप देखिए वो व्हाइट व्हाइट कलर की है, वो चारों तरफ हमने जो है उसको लगवा रखा है ताकि ऑडियंस बैठने के लिए व्यवस्था उनकी की जाए। और बहुत सारी ऑडियंस जो फैमिली के साथ जो आती है वो नीचे बैठना ही प्रेफर करती है, क्योंकि ग्रास है, एक माहौल अच्छा है, वॉश रहता है, चीजें रहती हैं, तो इस प्रकार का जो है वो चलता है। अपन सुविधा कैसे देते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए नज़दीक की जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें लेटर जाता है कि भैया हम ये टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो आपको यहाँ से हमें एम्बुलेंस और नर्स वगैरह की जो चीज़ें हमें अवेलेबल करवाई जाए, ताकि मैच चलते हुए किसी को इंजरी हो या कोई चोट लगे तो उसका अपन उपचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो नर्स वगैरह और जो डॉक्टर्स रहते हैं, ड्यूटी डॉक्टर्स, वो एम्बुलेंस अपनी लेके आते हैं और वो रहते हैं पूरे टाइम अवेलेबल। और कुछ अगर जैसे कुछ छोटी मोटी अगर चोट वगैरह लग गई या कुछ फर्स्ट एड किट वगैरह ऐसा कुछ हाँ, ये फर्स्ट एड किट तो रहती है, मैं तो बता रहा हूँ फर्स्ट एड किट तो रहती भी है, और साथ में एक एम्बुलेंस भी रहती है ताकि वो तुरंत उसका जो चोट वगैरह लगी है, फिजियो रहता है, फिजियो के साथ साथ अपना ट्रेनर भी रहता है, तो वो सब चीजें है उसमें टूर्नामेंट के, उसमें फिजियो, ट्रेनर और डॉक्टर, ये तीनों चीजों की व्यवस्था इसमें है। जैसे मान लो स्कोरिंग हो गई तो स्कोरिंग वगैरह कैसे आप अरेंज करते हैं? देखिए स्कोरिंग के दो पार्ट होते हैं, एक स्कोरिंग होती है ऑफलाइन, एक होती है ऑनलाइन। तो अभी तो इस टूर्नामेंट में जो स्कोरिंग चल रही है वो ऑनलाइन चल रही है, ताकि जो है दर्शक जो है हमारे उसको ऑनलाइन देख सके, ये टूर्नामेंट लाइव चल रहा है, तो स्कोरिंग उसमें एक ऐप है उसके थ्रू चल रही है, तो उसमें प्रॉपर सही तरीके से चलती है उसमें। जैसे साउंड सिस्टम और ये जो आपका कमेंट्री होती है इसके लिए क्या अरेंजमेंट है? हाँ, ये कमेंट्री के लिए ये कि अपने साउंड्स रखे हुए हैं, और एक कमेंट्री आता है तो कमेंट्री करता है बाकायदा, अच्छी बुरी प्लेयरों के बारे में बताता है, और जो भी चीजें हैं वो सब डिस्क्राइब करता है कमेंट्री के थ्रू। और कमेंट्री वो सब उधर से ही हो वो जाता है? कमेंट्री मन से हो जाती है, अलाउंस वगैरह सारी चीजें जो इसको जो मैसेज देना होता है वो माइक के थ्रू हो जाता है, और वो सब चीजें उसमें चलती रहती है।